बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फ़िज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। अनसर्टेनिटी मींस ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हम डाउटेड हों, जिसके अंदर हम सर्टेन ना हो, जिसके अंदर हम श्योर ना हो, तो उस सिचुएशन को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। और इस बेस पे जो प्रिंसिपल प्रेजेंट किया गया दैट वाज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दिस वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग इन 1927। दिस इज अनसर्टेनिटी बिटवीन टू मेन थिंग्स। फर्स्ट इज पोजीशन एंड मोमेंटम। यानी किसी भी पार्टिकल के लिए हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, विद परफेक्ट एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगी ड्यू टू डुअलिटी ऑफ मटेरियल। वी नो दैट वेव और पार्टिकल नेचर, किसी कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। सो वेव नेचर के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन को हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर के ऊपर हम उसके अंदर मोमेंटम के चेंज को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में वेव और पार्टिकल नेचर के तौर पर बिहेव नहीं करता। जब वो इंटरेक्ट करता है तो पार्टिकल नेचर के तौर पे बिहेव करता है, और जब वो ट्रैवल करता है तो उस वक्त वेव नेचर के तौर पे बिहेव करता है। तो इसी तरह हम पोजीशन और मोमेंटम को भी एक साथ एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उस वक्त हमें कुछ डाउट होगा, कुछ श्योरिटी नहीं रहेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में कुछ अनसर्टेनिटी होगी, एंड दैट अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू एच। इसी इक्वेशन को विच इज़ मोमेंटम एंड पोजीशन, इसको अगर हम चेंज करें इनटू एनर्जी एंड टाइम तो हम मोमेंटम को लिख सकते हैं, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई स्पीड, एंड डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं c मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि s इज इक्वल टू होता है वी टी, s इज इक्वल टू वी टी एंड t इज इक्वल टू एम वी। इन दोनों फार्मूलाज को हमने यहाँ यूज़ किया और इसके मुताबिक ये एम सी स्क्वेयर इन टू डेल्टा टी बन जाएगा। वी नो दैट एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एनर्जी। सो इसी तरह हम इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह हम पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, उसी तरह एनर्जी और टाइम को भी एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, बल्कि उनके दरमियान भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगी। सो अगर हम मज़ीद केयरफुल कैलकुलेशंस करें, यानी हर चीज़ को हम एक्यूरेट प्रोवाइड करें, इन्वायरमेंट को भी हम आइडियल रखने की कोशिश करें, नॉर्मल कंडीशंस को फॉलो करें, तब भी हम इस अनसर्टेनिटी को कम तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तब ये अनसर्टेनिटी और कम होके इस कांस्टेंट के इक्वल रह जाएगी विच इज़ एच डैश, एंड दिस एच डैश इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांक्स कांस्टेंट विच इज़ एच। तो अगर हम इसको देखें, इट इज़ इक्वल टू एच ओवर 2 पाई विच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर minus 34, and 2 pi is 2 multiply 3.14 which is approximately equal to 6.28। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 34। इस साइंटिस्ट को फिज़िक्स की अंदर इस कंट्रीब्यूशन की बेस पर 1932 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को